पैरासोम्निया के अर्ली सिम्टम्स के बारे में बताइए, वो क्या क्या होते हैं? स्लीप के 4 फेज होते हैं, नॉन रेम और रेम। नॉन रेम 3 प्रकार के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेज 1 दैट इज नॉन रेम 1, नॉन रेम 2 और नॉन रेम 3 और रेम स्लीप। नॉन रेम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रेम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो रेम स्लीप जो होती है वो आपकी डीप स्लीप होती है, जिसमें आपके मसल्स और टोनिक हो जाते हैं, मतलब आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं गहरी नींद, उसे रेम स्लीप कहते हैं। इस नींद में आपको ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। इस नींद में आपको नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं। इस नींद में से आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये जो स्लीप होती है वो कम से कम 90 मिनट होनी चाहिए और 25% टोटल स्लीप टाइम में 25% होनी चाहिए। नॉन रेम स्लीप हमारी नींद का पहले हिस्सा होता है, द फर्स्ट हाफ ऑफ अ स्लीप। नॉन रेम स्लीप में पैरासोम्नियाज जो होते हैं उसमें ये यूजुअली अराउजल से एसोसिएटेड होते हैं और ये वर्बलाइजेशन और एक्टिविटी से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसमें पेशेंट्स बात करते हैं, इसमें पेशेंट्स उठ के चलते हैं, और इसमें ये खासियत होती है कि पेशेंट को याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगले दिन आप उनसे पूछते हैं तो उन्हें यदि पूरा याद नहीं रहता है या थोड़ा सा ही ना बता पाते कि ऐसा हुआ होगा। दूसरी चीज़ है, जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब वो उठ जाते हैं तो वो आपके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो नींद में ही रहते हैं, बट वो जग के चलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जब हम नॉन रेम स्लीप के बारे में बात करते हैं और उनके विभिन्न प्रकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो है स्लीप टेरर। स्लीप टेरर का मतलब ये होता है कि पेशेंट चिल्लाते हुए उठता है। ये यूजुअली ब्रीफ पीरियड्स के लिए होता है, मतलब ये 30 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक लास्ट करता है। इसमें पेशेंट चिल्लाता है नींद में, पेशेंट जाग जाता है पर वो आपसे बात नहीं कर पाता है। इसमें पेशेंट डरावा रहता है। इसकी खासियत ये रहती है कि पेशेंट की आंखें खुली हैं, उनके जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेटेड हैं, तो जो आंखें होती हैं अंदर वो डायलेटेड मिलेगी। इन पेशेंट्स की हार्ट रेट इस समय काफ़ी बढ़ी हुई रहती है। जो दूसरा कॉमन पैरासोम्निया है, नॉन रेम पैरासोम्निया, जो आपने काफ़ी बार सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ मैगजीन्स में पढ़ा होगा और सबसे इम्पोर्टेंटली टीवी में, मूवीज़ में देखा होगा, उसे कहते हैं सोमनैलिज्म। इसमें क्या होता है कि स्लीप वॉकिंग, तो पेशेंट चलने लगता है नींद में। पेशेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, जैसे म्यूज़िक प्ले करना। पेशेंट नींद में अलग अलग काम कर सकता है। कभी कभी कुछ लोग अपना फर्नीचर भी मूव कर सकते हैं, या कुछ चीज़ दरवाजे बंद कर सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं। कुछ लोग जाके इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे बाथरूम कर सकते हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। Playing a musical instrument is one of the most complex activities which a person can do, and sleepwalking में, somnambulism में पेशेंट ये कर सकता है। नॉन रेम पैरासोम्नियाज में 2 और प्रकार के पैरासोम्नियाज होते हैं। एक होता है कंफ्यूजन अराउजल और एक होता है स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर। तो कंफ्यूजन अराउजल में क्या होता है कि इंसान जगा हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि वो जाग गया है, पर वो दूसरे इंसान से कम्युनिकेशन पूरा नहीं कर पाता है, वो डेज रहता है, कंफ्यूज रहता है, वो सवालों के सही जवाब नहीं दे पाता है या सवाल समझ नहीं पाता है। दूसरा होता है स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट जाग के कुछ विभिन्न चीज़ खा सकता है, पी सकता है, बट उसे याद नहीं रहेगा कि उसने कुछ खाया है या पिया है। मतलब वो जाग के खाएगा बट याद नहीं है। हमने काफ़ी बार देखा होगा कि रात में जाके फ्रिज से आइसक्रीम खा लेता है, जो हम मूवीज में देखते हैं। दिस मे बी अ टाइप ऑफ अ पैरासोम्निया, दैट मीन्स अ डिसऑर्डर्ड स्लीप